जय साई राम। आप सभी साई भक्तों को वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा के आशीर्वाद से आज भी एक बहुत प्यारी, बहुत सुंदर साई कृपा आप लोगों को सुना रही हूँ। बात कुछ ऐसी है कि ये जो साई डिवोटी थे ना, इनको मतलब ये जहाँ कई सालों से रह रहे थे, तो इनका खुद का घर नहीं था, मगर एक होता है ना कि जो हाउस ओनर्स थे और जो आस पड़ोस था, सब में बहुत प्रेम, बहुत फैमिलियरिटी, सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन इनको रहे रहे जब 8 साल हो गए थे ना लगभग, तो 9वां साल चल रहा होगा इनका वहाँ रहे, तो एक दिन ना इनके मकान मालिक आते हैं और इनको कहते हैं कि अब आप इसको ना खाली कर दो। तो इन लोगों को समझ में नहीं आया कि इनके तरफ से कोई गलती हुई है या क्या है। उन्होंने कहा नहीं, बस हमने ना अब इस घर को अपने पर्सनली यूज़ करना है, आप इसे खाली कर दो। तो इन लोगों ने ना मतलब एकदम से ये परेशान हो गए कि ऐसा क्या हुआ। इनको कोई रीज़न नहीं बताया गया, बट देखो अभी जिसका घर है, अगर वो चाहते हैं तो खाली तो करना पड़ेगा। उन्होंने प्रॉपर इनको 2-3 महीने का टाइम दिया, पर बोला कि अब आप खाली कर दो। तो इन्हें उनका घर खाली करना तो था ही। तो इनके साथ पता है क्या होना शुरू हुआ, इन्हें ना जहाँ भी ये जाते, या तो घर का लोकेशन ख़राब होता, मतलब आसपास पानी जम रहा है ऐसा कुछ होता, नहीं तो फिर घर का लोकेशन तो सही होता, मगर इनको ऐसे जगह पे घर मिलता ना जहाँ कोई है ही नहीं, आसपास रह रहा है, या फिर ना मतलब आसपास शराबी लोगों का रहना या जमावड़ा हो रहा है, इस तरह की चीज़ें। मतलब इनको कुल मिलाकर ना इनके मन के हिसाब से घर मिल नहीं पा रहा था, और ये लोग ना इस चीज़ के कारण बहुत परेशान थे। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या करेंगे। तो क्योंकि ये लोग एक फैमिली की तरह ही वहाँ रहते थे ना, तो किसी पड़ोसी ने इनको सजेस्ट किया कि आप ना बाबा का व्रत करो, बाबा का व्रत करो और बाबा आपको किराए का घर अच्छा दिलाएंगे। और आपको सोचकर हैरानी होगी, मतलब सोचो कि इन्होंने किराए के घर के लिए बाबा का व्रत करना शुरू किया। अब आप ये सोच लो कि इनके ना जो पड़ोस वाले थे वो फैमिली टाइप के हो गए थे। तो सभी मिलकर ना मतलब इनके लिए प्रेयर्स कर रहे थे, जो इनको एविडेंटली दिख भी रहा था, और ये लोग खुद बाबा का प्रार्थना कर रहे थे। देखिए, बाबा इनकी लाइफ में थे, बट उतना नहीं थे। बट जब एक होता है ना कि इंसान को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो बहुत क्लोज़ हो जाता है, तो ये बाबा के काफ़ी क्लोज़ थे। तो उसी दौरान क्या हुआ ना कि इन लोगों ने तय किया, मतलब एक दिन, कि हम बाबा की पूजा वगैरह कर रहे हैं, तो एक दिन हम थोड़ा अच्छे से ग्रैंड वे में करते हैं, जिस दिन हमने उद्यापन करना है। तो उद्यापन वाले दिन इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम बहुत अच्छे से उद्यापन करेंगे। उसमें उन लोगों ने सिंगर को बुलाया, और जो है मतलब प्रसाद वगैरह अच्छे से बनवाया। मतलब जो अड़ोस पड़ोस वाले थे, यहाँ तक कि हाउस ओनर को भी उन्होंने बुलाया था, उनके साथ इनके रिश्ते अच्छे थे। दी ओनली थिंग वॉज कि इनको ये नहीं समझ में आया कि अभी उनके इतने सारे फ्लैट में सिर्फ इनको क्यों बोला कि आप खाली करो, बट जिसके लिए भी बोला और इनका कुछ ख़राब नहीं था, तो इन लोगों ने समझ तो ऑफकोर्स नहीं आया, और इंसान को बुरा भी लगता है। बट फिर ठीक है, अभी उनको नहीं बुलाते तो और ख़राब होता, उनका इंसल्ट होता। तो इंसल्ट ना करने के लिए ना इन लोगों ने उनको भी बुलाया, सब कुछ हुआ। अभी क्या होता है ना कि तो इस तरह से ना इन्होंने सबको इनवाइट किया, और मतलब कि ये सब कुछ हो गया। तो इनके जो वहाँ पर थे ना, वहाँ पे इन लोगों ने डेकोरेट भी करवाया, और म्यूज़िक सिस्टम वगैरह मंगवाया था, और जो गाने वाले थे वो लोग भी आए थे। अभी देखो बाबा की लीला कैसी होती है ना, ये कोई नहीं जानता है। इनके जो म्यूज़िक सिस्टम वाले थे ना, उससे इनके कुछ पड़ोस के आदमी बात कर रहे थे, और बात करते करते ना उनको पता चला कि ये जो म्यूज़िक सिस्टम प्रोवाइड करने वाले हैं ये ब्रोकर भी हैं। ब्रोकर माने जो आपको ना मतलब मिलवाते हैं, जो हाउस ओनर्स होते हैं और जिनको रेंटेड हाउस की ज़रूरत होती है, तो ये बीच में एज अ मेडिएटर काम करते हैं। ठीक है, तो उन्हें पता रहता है कि कौन कौन सा फ्लैट खाली है, कहाँ किसको किराएदार की ज़रूरत है वगैरह। तो वो ना इनके पड़ोसी को पता चला, तो उन्होंने मतलब इनके लिए एकदम से ऐसे उन अंकल जी ने बोला कि वहाँ पे हमें एक आप बता सकते हो। तो उन्होंने कहा बिल्कुल बता सकते हैं, वहाँ पर तो मेरे पास अभी 2-3 फ्लैट्स हैं, और अच्छी हैं, और अच्छे रेट्स में है, मतलब ठीक ठाक है, अफोर्डेबल रेट है। तो आप देखो कि जब ये सब कुछ हो गया ना,
और लोग सब चले गए। अगले दिन इनके पड़ोसी ने इनको कॉल किया और बताया कि आपके जो सिस्टम वाला आया था ना, ही इज़ अ ब्रोकर, और आप ना उससे बात करो, आप बात करो और उसके बाद जो है ना वो आपका वो घर दिलाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने ना जो है अभी क्या होता है ना कि उनसे बात करी, उनसे जब बात करी तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, इस लोकेशन पर आप आओ। और इन लोगों ने थर्सडे होते होते तक, मतलब इन्होंने संध्या वगैरह रखी और उसके अगले थर्सडे होते तक इनका एकदम ओके हो गया। सॉरी, एकदम से खांसी आ गई थी मुझे, सॉरी। इन्होंने ना बहुत ओके हो गया इनका। और कमाल की बात तो यहाँ पर ये है ना कि समय के साथ प्रॉपर्टी का रेट्स बढ़ता है, तो आपको उसी सेम स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको किराया बढ़ा हुआ मिलेगा, घटा हुआ नहीं मिलेगा। क्योंकि जिस लोकेशन पे इनको मिला था वो लोकेशन अच्छा लोकेशन था, मतलब वो सुपीरियर ही लोकेशन था, इन्फीरियर नहीं था, बेटर लोकेशन था। पर इनको ना मतलब आप ये मान लो कि 1,500-2 हज़ार का डिफरेंस आ रहा था जो कम में इनको मिला, और बहुत सुंदर घर मिला। तो ये लोग ना वहाँ शिफ्ट हो गए। शिफ्ट होने के कुछ समय बाद इनको पता चला कि फिर मतलब इस तरीके से ना वो जो हाउस ओनर थे वो ना धीरे धीरे करके जो पुराने किराएदार थे उन लोगों को हटवा रहे थे। तो उनके मन में ये बात थी ना कि अगर ये लोग ज़्यादा समय तक मेरे घर पे रहेंगे तो मेरा घर जो है उसको हड़प ना ले। उनके मन में ये बात थी। अगर आप एक ओनर की दृष्टि से देखो तो ये गलत भी नहीं है, अगर उनके मन में ये डर है तो ये जायज़ है एक तरह से, क्योंकि कोई इंसान जो है बहुत मेहनत से प्रॉपर्टी ख़रीदता है तो ऑफ़ कोर्स उसको ये लगता है कि कोई मेरी प्रॉपर्टी पे ऐसी दृष्टि ना डाले। कुछ हाउस ओनर्स ख़राब भी बिहेव करते हैं, बट इनका बिहेवियर ख़राब नहीं था, बस उनके मन में ये बात थी तो वो धीरे धीरे करके ना सभी को हटा रहे थे। और मज़े की बात तो ये है कि सब आस पास उसी लोकेलिटी में, इनके पुराने पड़ोसी हर दूसरे तीसरे महीने सब जो है आस पास में आ रहे थे। तो इनके लिए वो बहुत इंटरेस्टिंग सी, मतलब ये भी बाबा की कैसी लीला होती जा रही थी नहीं पता। तो बाबा की कृपा से पहले तो इन्हें एक घर मिला। अब क्या हुआ ना कि जब इनकी धीरे धीरे करके एक प्राइवेट बैंक में जॉब लगी, इनके फादर भी काम करते थे, ठीक ठाक जॉब थी उनकी भी, प्राइवेट ही जॉब थी। तो जब इनकी जॉब लगी ना तो पर डे जब ये वॉक करके ही जाते थे, थोड़ा दूर वॉक करते थे, उसके बाद बस से चले जाते थे टू मतलब एक्सपेंसेस को यूटिलाइज़ करने के लिए, तो प्रॉपर मतलब एक्सपेंसेस कम करने के लिए। तो जब ये कुछ दूर वॉक करके जाते थे ना तो पर डे वहाँ पर ना एक छोटी सी साईं मंदिर मिलती थी। मतलब वो इतनी छोटी सी साईं मंदिर मिलती थी ना इन्हें, जो किसी बिल्डिंग के दीवार पर थोड़ी सी निकाल कर बनाई गई हो। मतलब उसमें ना एकदम छोटे से बाबा बैठे हुए रहते थे। मतलब वो इतनी छोटी सी क्यूट सी मंदिर थी ना कि उसके अंदर कोई इंसान नहीं घुस सकता है। आप ये मान लो कि हमारा जो एक हाथ होता है ना, बस एक हाथ उतना ही बड़ा वो मंदिर होगा, उससे भी थोड़ा छोटा ही होगा, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो वो पंडित जी ना उस एक छोटे से मंदिर को खोलते थे और सुबह आरती किया करते थे। तो एवरी डे ना ये वहाँ पे बो डाउन करते थे, बाबा की आरती करते थे। छोटा सा टेम्पल था, काफ़ी छोटा सा। तो इनको ना बहुत अच्छा लगने लगा। तो ये भी पंडित जी के साथ उस मंदिर में ना कोई, मतलब वो इतना छोटा सा था कि कोई आसपास कोई फुटपाथ था तो कोई रुकता नहीं था आरती के लिए, या कभी भक्तों की भीड़ नहीं लगती थी। मगर ये जाते थे, पंडित जी रोज़ एक माला बाबा को पहनाते थे। तो ये ना रोज़ मतलब कि अपने तरफ से जो इनके घर पर खाने के लिए फ्रूट्स आता था उसमें से 2 फ्रूट्स लेकर जाते थे, और वो जो 2 फ्रूट्स होते थे ना वो 2 फ्रूट्स बाबा को चढ़ा देते थे। जब वापस ऑफिस से शाम में आते थे ना तो फिर से वहाँ वो रुकते थे और उनको 15-20 मिनट वेट करना पड़ता था। फिर पंडित जी आते थे, उस जगह को खोलते थे और फिर आरती होती थी। और वो जो 2 फ्रूट्स वो ऑफ़र करते थे ना, वो एक पंडित जी खाते थे, मतलब ले जाते थे, और एक इनको मिलता था। मतलब ये बहुत कैलकुलेट करके ये लोग चढ़ाते थे। एक बार की घटना है जो इनके साथ घटित हुई। तो एक बार ऐसा हुआ कि ये ना, मतलब एक होता है ना कि ऑफिस में बहुत पॉलिटिक्स होती है। बहुत परेशान थे, बहुत परेशान होके बाबा के सामने खड़े थे कि बाबा मैं ये जॉब छोड़ दूं, लेकिन इसके बाद क्या होगा, कोई ऑप्शन नहीं था, कुछ पता नहीं था उन्हें। तो ये बाबा के मंदिर गए
और बाबा के मंदिर जाकर ना मतलब वैसे ही लौट के आ रहे थे, तो ये बाबा के मंदिर के आगे खड़े थे हाथ जोड़कर। और अभी पंडित जी को आने में टाइम था, पंडित जी को आने में टाइम था। और जब इनके मन में ना बहुत अजीब तरह से ख्याल आ रहे थे, नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एकदम से क्या होता है ना, मंदिर जैसे पूरी तरह से क्लोज़ हो जाता था, ठीक है। तो बस बीच का एक छोटा सा शीशा था जिससे बाबा नज़र आते थे, अदरवाइज़ वो पूरा ऊपर नीचे से क्लोज़ हो जाता था। तो अभी क्या होता है ना कि उसके साइड से एकदम एविडेंटली साइड से ना इन्हें ना ये गिरती हुई नज़र आई, क्या बोलते हैं, ऊदी। इन्हें पहले लगा कि ये राख कहाँ से गिर रही है, तो इन्होंने ना उसको हाथ में लिया, टच किया, एंड देन ही रियलाइज्ड इन अ मोमेंट कि वहाँ साइड से ना ऊदी निकल के आ रही है। जैसे ना कि कोई आदमी अंदर से सफाई कर रहा है या क्या कर रहा है पता नहीं, मगर वो अंदर से बाहर फेंक रहा है, इस तरीके से ऊदी निकल कर आई। और इन्हें कुछ समझ नहीं आया, बस इनके हाथ में थोड़ी सी ऊदी गिरी एंड विद इन अ फ्यू मोमेंट्स क्या हुआ ना, वहाँ पे इतना ज़्यादा फ्रैग्रेंस आ गया, इतना ज़्यादा फ्रैग्रेंस आ गया कि ये ना शॉक में थे कि ये क्या हुआ है, इन्हें कुछ समझ नहीं आया। और मंदिर के एक साइड से ना मतलब ऊदी गिरी जो, तो वो दीवार पे भी पूरा लग गया, जो मंदिर की दीवार थी उस पर। आप लोगों को याद होगा इसी तरीके से एक डिवोटी का मैंने बहुत पहले एक्सपीरियंस सुनाया था कि कैसे उनके घर के अंदर उनको बाबा की मूर्ति मिली थी, मतलब बाबा खुद मिले थे उन्हें। और एक और का मैंने सुनाया था कि कैसे उनके खुद के घर पे ऊदी आई थी। तो ये बहुत सारे डिवोटीज़ के साथ हुआ है। अगर आपकी श्रद्धा सच्ची होगी ना, तो अगर आपको कहीं से ऊदी नहीं मिलेगा तो बाबा खुद आके भी दे जाते हैं, ऐसा भी होता है। और इसको मैंने अपना एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर किया है कि मुझे तो शिरडी की ही ऊदी मिली थी, मुझे खुद भी बाबा ने शिरडी की ऊदी दिया हुआ है। एकदम मैं क्या बताऊँ, ऐसी लीला मैंने शेयर की है, पहले शेयर की हुई है मैरून हैंकी में, वो मेरे दिमाग में है। तो ऐसी लीलाएं बाबा करते हैं। या फिर एक डिवोटी का याद होगा कि उनको रेस्टोरेंट में मिला था, उनके प्लेट के ऊपर रखा हुआ, पता नहीं ये मैंने शेयर किया है या नहीं, कि वो ना रेस्टोरेंट गई थी और टेबल पर बैठी हुई थी, उन्होंने खाना ऑर्डर किया, खाना ऑर्डर करके फिर वो अपना फ़ोन चलाने लगी और वेटर वहाँ से गए। जब वेटर वहाँ से चले गए, फिर फ़ोन चलाने के बाद उन्होंने एकदम से, नहीं होता है कि ऐसे इंसान थोड़ा सा सर उठाता है कि आसपास क्या है, उन्होंने जैसे सर उठाया तो वो जो छोटी वाली डिशेज़ रखी रहती हैं ना, उसमें ऊदी के पैकेट्स रखे हुए थे। एकदम से वो आस पास सामने देखी, कोई नहीं था, कुछ नहीं था। उन्होंने वेटर को बुला के पूछा, तो उन्होंने बोला कि मैडम ये मैं कहाँ से रख के जाऊँगा, आई डोंट नो व्हाट दिस इज़, और अभी आपके सामने ही था मैं। तो उनको फिर समझ में नहीं आया कि वो ऊदी कहाँ से आई थी, तो उन्होंने फिर उसे अपने पास रख लिया था। और ये तब हुआ था उनके साथ जब उनकी ऊदी ना ख़त्म होने को आई थी। आज से मतलब उस टाइम से पहले उनके पास ऊदी बहुत रहा करती थी। तो आई डोंट नो ये सब मैंने शेयर किया है या नहीं किया है, या कहाँ किया है, मुझे ये भी नहीं याद है कि किसी वेबसाइट पे डाल दिया, आई डोंट रिमेम्बर। तो इस तरीके से ना इनको जो ये थोड़ी सी ऊदी मिली, तो इनको ना एक अश्योरेंस मिला कि ये कुछ तो बाबा का संकेत था। जब पंडित जी आए तो इन्होंने ना पंडित जी को बताया कि मतलब ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। तो पंडित जी ने कहा बाबा आपके साथ है और आप कभी छोड़ना मत, आप अभी काम करो, आपका ऑफिस का जब बाबा ने हटाना होगा वो हटा लेंगे। तो एक तो इनके साथ ये वाली लीला हुई। दूसरी लीला इनके साथ ये हुई कि ये रोज़ मंदिर जाते थे, रोज़ आरती करते थे, रोज़ सारा सब कुछ होता था। तो एक दिन पंडित जी आए और उन्होंने कहा कि आप भी सोच रहे होंगे ना कि मैंने एकदम से क्यों मतलब जो है ना मंदिर को बंद किया था। वो दरअसल ना मैं एक दिन के लिए गांव चला गया था, आपको बहुत वेट तो नहीं करना पड़ा। तो उन्होंने कहा मुझे बिल्कुल वेट नहीं करना पड़ा पंडित जी, आप तो चले गए थे बट आप मंदिर खोल के चले गए थे, क्योंकि मंदिर जो आप खोल के गए थे उसके कारण मैंने मंदिर में प्रॉपर जो है ना वो दीपक वगैरह जला दिया था और मैंने फ्रूट्स रख भी दिए थे और मैंने अपने हिस्से का उठा के ले भी गया था। तो पंडित जी वो शॉक्ड, क्योंकि पंडित जी ताला लगा के गए थे, वो एक दिन के लिए गए थे, जैसे कि वो वेंसडे रात को गए और फ्राइडे सुबह को वो आ गए। और थर्सडे के दिन ना इनको मंदिर खुली हुई मिली थी और इन्होंने ना सुबह, मतलब ये जो मैंने 3 डेज़ का एग्जाम्पल दिया ना, ये डे इन्होंने नहीं मेंशन किया। अब ये थर्सडे को हुआ था या कौन से दिन ये नहीं पता, ये मैंने बस समझाने के लिए बोला। तो थर्सडे वाले दिन इन्होंने मतलब प्रॉपर आरती जो होती है ना इन्होंने खुद से कर ली थी, क्योंकि पंडित जी आ नहीं रहे थे और इन्होंने माला नहीं चढ़ाया था। ये जो 2 फ्रूट्स लेके जाते थे, ये इन्होंने 2 फ्रूट्स लेके गए और जब ये शाम में आए थे तो भी मंदिर इनको खुली हुई मिली थी।
सुबह भी खुली हुई थी, शाम को भी खुली हुई थी। तो इन्होंने अपना फ्रूट उठाया था और जो पंडित जी का फ्रूट था वो ऑलरेडी उठा हुआ था। तो इन्हें लगा कि पता नहीं पंडित जी आज अपना फ्रूट पहले उठा के क्यों ले गए हैं या जो भी रीज़न है। तो क्योंकि ये सुबह को रखते थे और शाम को वो फ्रूट लेके जाते थे, ठीक है। तो वो क्या हुआ कैसे हुआ इन लोगों को नहीं पता। पर अगले दिन जब फ्राइडे सुबह पंडित जी आए और उन्होंने गेट खोला तो उनको प्रॉपर ताला लगा हुआ बंद मिला था, ठीक है। तो ये लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाए। तो फिर इनको समझ में आया कि ये बाबा की लीला थी। इनका बहुत विश्वास था उस छोटे से मंदिर में। तो ये बाबा की लीला थी कि देखो तुम्हारे लिए मैंने द्वारा खोल के रखा है, दरवाज़ा खोल के रखा है। तो ये इनके साथ दूसरी लीला हुई। एंड दीज टू एक्सपीरियंसेस वेयर रीअश्योरेंस फ्रॉम बाबा कि सब ठीक हो जाएगा और बहुत अच्छे से ठीक होगा। तो ये दोनों लीलाएं इनके साथ हुई। और फिर जब इनके ऑफिस में जो भी प्रॉब्लम्स आई थी, जो भी हो रहा था, एकदम से अपने आप धीरे धीरे करके वो वैनिश हो गया। कहाँ गया कैसे हुआ इनको नहीं पता, मगर धीरे धीरे करके चीज़ें ठीक होती चली गई। तो ये इन्होंने अपने साथ में शेयर किया हुआ है। तो बस इसी के साथ जय साई राम, जय माता दी। बाबा पे भरोसा रखिए और बाबा की उदी अगर आपको नहीं मिली है तो आपको भी मिलेगी। और बाबा की उदी क्या कमाल करती है ये मैं आपको अगले एपिसोड पे बताऊंगी। ऐसी लीला जो सुनकर आप एस्टोनिश्ड हो जाएंगे। जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड।